हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कंपार्टमेंट ऑफ लेग शुरू किया था और उसके अंदर अपन ने एंटीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स को पढ़ लिया था। इस वीडियो के अंदर अपन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने ये देखा था कि अपना जो लेग होता है उसका जो डीप फेशिया होता है चारों तरफ से जो उसको कवर करता है वो अपनी कुछ मॉडिफिकेशंस देता है इंटरमस्कुलर सेप्टम की अंदर की तरफ, और साथ में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है जो टिबिया और फिबुला को कनेक्ट करती है, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और ये इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है ये मिलके अपना पूरे के पूरे लेग को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, जो आगे की तरफ है उसको बोलते थे अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट, जो लेटरल साइड में उसको बोलते थे अपन लेटरल कंपार्टमेंट, और जो पीछे की तरफ है उसको अपन बोलते थे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इनमें से अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अपन को पढ़ना है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना उसको भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। जो डीप है मतलब अंदर की तरफ उसको बोलते हैं अपन डीप ग्रुप, और जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं अपन सुपरफिशियल ग्रुप। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन इसी के ऊपर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एक और चीज कि ये जो मसल्स जो है अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की वो इस तरीके से पीछे से आके यहाँ पे इंसर्ट होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर प्लांटार सरफेस पे इंसर्ट होती है। तो क्योंकि ये प्लांटार सरफेस पे इंसर्ट होती है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो ये अपने लेग को या मतलब अपने फुट को यहां से नीचे की तरफ धकेलती है, और इस चीज को बोलते हैं अपन प्लांटार फ्लेक्शन। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स है वो सारी की सारी हेल्प करती है प्लांटार फ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, देखो ये जो सरफेस उसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं और नीचे वाले को अपन बोलते हैं प्लांटार सरफेस। तो प्लांटार सरफेस जो है उसके ऊपर इंसर्शन होता है और वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो प्लांटार सरफेस को और नीचे की तरफ धकेलती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लांटार फ्लेक्शन। ठीक है, तो अपनी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है दे आर प्लांटार फ्लेक्शंस। क्यों है? क्योंकि ये एंकल जॉइंट को पीछे से क्रॉस करती है। ठीक है, और पीछे से क्रॉस करती है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्लांटार फ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब अपन ने पिछले वीडियो के अंदर सारे के सारे कंपार्टमेंट का नर्व सप्लाई देख लिया था, बट मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इट इज सप्लाइड बाय द टिबियल कंपोनेंट ऑफ साइटिक नर्व। ठीक है, जो साइटिक नर्व होती है जो अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करते हुए नीचे आती है, फिर वो पोप्लिटियल फोसा के अंदर 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व जो कि अपने लेटरल और एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देती थी, और जो टिबियल नर्व है वो अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। ठीक है, बाकी आर्टीरियल सप्लाई भी तुम्हें पता ही है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से सप्लाई होता है अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो नर्व सप्लाई क्या है इसकी? सप्लाइड बाय द टिबियल कंपोनेंट ऑफ साइटिक नर्व। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर ही बता दिया था, तुम वो देख लो, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसकी जो मसल्स है ना जो मेन, वो मसल्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो रखी है, मैंने अभी बताया तुम्हें। एक है अपना सुपरफिशियल ग्रुप और एक अपना डीप ग्रुप। ठीक है, सुपरफिशियल ग्रुप पहले देखते हैं अपन। उसके अंदर 3 मसल्स है अपनी, गैस्ट्रोनिमियस, प्लांटारिस और सोलियस मसल। ठीक है, ये तीनों की तीनों मसल्स जो है अपन देखते हैं एक बारी। ये देखो, इस वाली ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के अंदर तुम देखो तो ये सबसे बड़ी जो मसल है ये वाली जो ऊपर है जिसको यहां से बीच से काट रखा है, ये जो मसल है ये अपनी है गैस्ट्रोनिमियस मसल। ठीक है, इसको अपन ने पोप्लिटियल फोसा के अंदर भी पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, बाउंड्री बनाते थे ये पोप्लिटियल फोसा की, तो गैस्ट्रोनिमियस हो गई। फिर अपनी सेकंड मसल जो है वो प्लांटारिस मसल है ये रही। ठीक है, और ये नीचे की तरफ इसका टेंडन बहुत लंबा सा होता है और वो यहीं पे आके मर्ज जाता है। तो प्लांटारिस मसल जो है ना अपनी बॉडी की सबसे ज्यादा जो लंबा टेंडन है ना वो प्लांटारिस मसल का ही है। ठीक है, तो गैस्ट्रोनिमियस हो गई, फिर अपनी प्लांटारिस हो गई, और नीचे की तरफ यहां पे अपनी है सोलियस मसल। ठीक है, सोलियस मसल भी ऐसे करके यहां इंसर्ट हो जाती है। तो प्लांटारिस, गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस तीनों की दोनों ओरिजिनेट अलग अलग जगह से होती है, पर इंसर्ट जो होती है वो इस बड़े से टेंडन के थ्रू इस कैल्केनियस बोन के पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस पे हो जाती है। ये जो कैल्केनियस बोन है ना अपनी, इसके जो पोस्टीरियर सरफेस पे आके ये बड़ा सा टेंडन इंसर्ट हो जाता है, और इस टेंडन ये जो टेंडन है ना ये तीनों मसल से मिलकर बनता है। प्लांटारिस का भी इसमें पार्ट है, गैस्ट्रोनिमियस का भी है और सोलियस का भी है। और इस बड़े से टेंडन को हम बोलते हैं कैल्केनियल टेंडन या फिर अखिलिस टेंडन। इसको अखिलिस टेंडन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक कहानी है कि जो अखिलिस एक ग्रेट वॉरियर था, जो उसको उसकी जो माँ थी ना गॉडेस रिवर, उन्होंने क्या किया था कि उसको ऐसे पकड़ा, मतलब इस कैल्केनियल टेंडन से पकड़ा और उन्होंने उसको होली वाटर के अंदर डिप किया, जो रिवर का वाटर था उसके अंदर डिप किया। ठीक है, और उसमें ऐसा था कि जितना भी उसका पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो कवर्ड हो गया उस होली वाटर से, वो कभी भी उसको मतलब इनपेनिट्रेबल है वो, मतलब उसको वहां पे कोई अटैक नहीं कर सकता। तो अब जो ये कैल्केनियल टेंडन जो थे ना उनसे पकड़ के डिप किया था, तो ये वाले जो पार्ट था ना वो क्या है कि अनटच्ड रह गया था उस होली वाटर से। तो जो अखिलिस था ना उसका एक ही वीक स्पॉट था, वो था अपने ये कैल्केनियल टेंडन। तो लास्ट में उसको यहीं पे एरोज मार मार के मतलब उसकी डेथ हुई थी, तो इसलिए इसको बोलते हैं अखिलिस टेंडन। ठीक है, और ये अखिलिस टेंडन जो है वो अपना सोलियस और गैस्ट्रोनिमियस के मेनली टेंडन्स के मर्ज होने से बनता है। प्लांटारिस मसल भी उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता है।
तो अपन ने देख लिया इनका इंसर्शन, तो पता चल गया अपन को प्लैंटरिस का, गैस्ट्रोनिमियस का और अपना सोलियस का, तीनों का इंसर्शन जो है वो यहीं पे होता है, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियस बोन। ठीक है, ऑरिजिन कहां से होता है अब तीनों का देखते हैं। देखो ऑरिजिन अगर तुम देखो तो गैस्ट्रोनिमियस के दो हेड होते हैं, ठीक है, एक तो ये, एक ये, और एक और चीज है कि जो गैस्ट्रोनिमियस उसके दो हेड होते हैं और सोलियस का ओनली एक ही हेड है। तो इन तीनों मतलब देखो इस मसल के और इस मसल के, इन तीनों के अगर हेड को काउंट करें तो 2+1 होता है अपना 3। तो इसलिए गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस मसल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ट्राइसेप्स सूरे। ट्राइसेप्स मतलब देखो सूरे मींस होता है काफ, तो ट्राइसेप्स ऑफ द काफ, जैसे अपनी ट्राइसेप्स मसल होती है ना पीछे की तरफ, क्योंकि उसके 3 हेड होते हैं, तो ट्राइसेप्स ऑफ द काफ बोलते हैं अपन गैस्ट्रोनिमियस प्लस सोलियस को। ठीक है, ट्राइसेप्स सूरे, सूरे का मतलब होता है काफ। चलो तो अपन गैस्ट्रोनिमियस का ओरिजिन देखते हैं। तो गैस्ट्रोनिमियस के दो हेड है, एक अपना मीडियल हेड और एक अपना लेटरल हेड। मीडियल हेड जो है ये दोनों के दोनों कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर से ओरिजिनेट होते हैं। देखो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के पोस्टीरियर सरफेस से अपना हो जाता है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमियस, और लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के पोस्टीरियर सरफेस हो जाता है अपना लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमियस। तो ये ओरिजिन हो गया। प्लैंटरिस का ओरिजिन देखो, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जो लाइन होती है इसको बोलते हैं अपन लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। ठीक है, इस लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के नीचे वाले जो उसका जो पार्ट है उससे अपना प्लैंटरिस ओरिजिनेट हो जाता है। तो प्लैंटरिस यहां से ओरिजिनेट हुआ, गैस्ट्रोनिमियस यहां से और यहां से ओरिजिनेट हुए, और इंसर्ट कहां हुए, यहीं पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियस पे वाया दिस कैल्केनियल टेंडन। ठीक है, अब बच गई अपनी सोलियस मसल। तो ये जो सोलियस मसल जो है ना ये ओरिजिनेट होती है अपनी, यहां पे एक लाइन होती है उसको बोलते हैं अपन सोलियल लाइन। ठीक है, टिबिया के पीछे की तरफ सोलियल लाइन होती है एक, तो सोलियल लाइन से ओरिजिनेट होते हैं, और साथ में जो फिबुला बोन है ना साइड में, इस फिबुला बोन के हेड और पीछे का जो पोस्टीरियर सरफेस है ना वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन हो गया सोलियस मसल का। ठीक है, अपन यहां पे देखेंगे अभी ओरिजिन इंसर्शन सबका, बट ये मेन मसल्स अपनी सोलियस, गैस्ट्रोनिमियस एंड प्लैंटरिस, तीनों की तीनों सुपरफिशियल मसल्स है। और अगर तुम फंक्शन देखो तो तीनों की तीनों प्लांटर फ्लेक्शन में हेल्प करेगी, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स प्लांटर फ्लेक्शन में हेल्प करती है। साथ में अगर तुम देखो तो प्लांटारिस मसल और अपनी गैस्ट्रोनिमियस मसल जो है ये अपनी नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है, मगर सोलियस मसल अपनी नी जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही है। तो सोलियस तो अपनी ओनली प्लांटर फ्लेक्शन में ही हेल्प कर रही है, मगर जो ये प्लांटारिस मसल है और गैस्ट्रोनिमियस है ना ये अपनी नी जॉइंट को पीछे से क्रॉस कर रही है, इसलिए नी जॉइंट के फ्लेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये चीज तुम याद रखना। तो इनका अपने ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन दोनों तीनों देख लिए। तो ये देखो सुपरफिशियल मसल्स, तो इसके अंदर अपनी गैस्ट्रोनिमियस हो गई, प्लैंटरिस हो गई, सोलियस हो गई। प्लैंटरिस मसल जो है इट हैज द लार्जेस्ट टेंडन इन द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सबसे लंबा जो टेंडन है वो इसी का है, लॉन्गेस्ट टेंडन सॉरी। सोलियस मसल जो है इट एक्ट्स एज द पेरिफेरल हर्ट एंड हेल्प्स इन वीनस रिटर्न। ये अपन इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि कैसे सोलियस मसल पेरिफेरल हर्ट की तरह काम करती है। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये बता दिया कि गैस्ट्रोनिमियस के पास 2 हेड होते हैं, सोलियस के पास ओनली 1 हेड होता है, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ट्राइसेप्स सूरे, मींस काफ। सूर्य का मतलब होता है काफ, तो इसको अपन बोल देते हैं ट्राइसेप्स ऑफ द काफ। फिर इनका ओरिजिन, इंसर्शन अपन ने देख लिया, ये तुम खुद से पढ़ लेना। ठीक है, अंग्रेजी लिखी हुई है तो तुम्हें पता ही है, बाकी एक्शन मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अपना गैस्ट्रोनिमियस और प्लैंटरिस का अलॉन्ग विद द प्लांटर फ्लेक्शन दे आल्सो हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ नी, और ये सोलियस जो है अपनी प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट में हेल्प करती है। चलो फिर अब अपनी डीप ग्रुप की मसल्स देख लेते हैं। अब देखो डीप ग्रुप की मसल्स है ना ये अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डीप ग्रुप की मसल्स है। तो तुमने अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ा था, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के अगर तुम्हें मसल्स पता है ना तो तुम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स भी इजीली कैच कर सकते हो डीप ग्रुप की। ठीक है, देखो एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर अपन ने पढ़ी थी टिबियालिस एंटीरियर मसल, तो पीछे की तरफ क्या होगी, टिबियालिस पोस्टीरियर होगी। ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट को अपन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते थे, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के नाम पे वहां पे 2 मसल्स थी, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। तो पीछे की तरफ कौन सी होगी, पीछे वाले को अपन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं, इसलिए फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस। तो 3 मसल्स तो अपनी यही होगी ना, सिमिलर है मतलब आगे वाले से। तो टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, ये तीनों मसल्स तो अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट से अपन को याद हो जाएगी। और साथ में एक पोप्लिटियस मसल भी है जो अपन ने पोप्लिटियर फोसा में पढ़ी थी, तो ये अपन को याद हो जाएगी। तो ये चारों मसल्स हो गई अपनी डीप ग्रुप की, कौन कौन सी, पोप्लिटियस, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, अब एक एक करके इन चारों की चारों मसल्स को देखते हैं अपन। तो ये देखो यहां पे अगर तुम देखो तो पोप्लिटियस मसल जो है अपन ने पोप्लिटियल फोसा के अंदर भी पढ़ी थी कि वो अपनी लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर से ओरिजिनेट होती है और इस टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस पे इंसर्ट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आती है और ये अपनी पोप्लिटियल मसल हो गई। उसके बाद अगली जो मसल है वह अपनी टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। तो ये जो मसल दिख रही है तुम्हें ये अपनी टिबियालिस पोस्टीरियर है और यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है ना, फिर ये जो मसल है तुम्हारी ये मसल इस तरीके से आती है नीचे की तरफ और सारे डिजिट्स में चली जाती है, इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। और फिर ये जो मसल दिख रही है तुम्हें ये अपनी आती है और
थंब के अंदर चली जाती थी, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस। तो चारों मसल हो गई अपनी, पोप्लीटियस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस। ठीक है, अब इनके एग्जैक्ट ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं अपन। देखो एक और चीज तुम अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये सारी मसल्स जो है अपनी वो मीडियल साइड को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये सारी की सारी इन्वर्शन में भी हेल्प करती है। देखो इन्वर्शन के लिए अलग से कोई कंपार्टमेंट नहीं है ना अपने पास, इवर्शन के लिए तो लेटरल कंपार्टमेंट है, बट इन्वर्शन की जो मसल्स का काम है वो अपनी ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स भी, क्योंकि मीडियल से पास होती है इसलिए हेल्प करती है उसमें। तो अब क्या करते हैं अपन, ये तो तुम्हें अपन ने देख ही लिया कि ये जो मसल है ये अपनी गैस्ट्रोनोमियस मसल है, ऊपर की तरफ ये तुम्हारी प्लांटरिस मसल आ रही है, और ये अपनी सोलियस मसल है। ये अपन ने डीप ग्रुप जो देखा उसकी है, और ये कॉमनली कंबाइन करके यहाँ पे ये टेंडन बना देते हैं, इसको अपन बोलते हैं कैल्केनियल टेंडन। अब अपन क्या करते हैं, ये जो डीप ग्रुप की मसल्स है ना उनको अपन यहाँ पे ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं उनका, ठीक है। चलो तो इस तरफ अगर तुम देखो तो सबसे पहले तो एक बार अपन सुपरफिशियल वालों को रिवाइज कर लेते तो सुपरफिशियल मसल्स के अंदर सबसे पहले तो अपनी प्लांटरिस मसल थी जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और वो नीचे की तरफ आके यहाँ पे कैल्केनियल जो अपनी कैल्केनियस बोन है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे आके इंसर्ट हो जाती है। फिर गैस्ट्रोनीमियस इस तरीके से ओरिजिनेट होती थी और वो भी यहीं पे आके इंसर्ट होती थी। सोलियस अपनी सोलियल लाइन और यहाँ पे ये जो पीछे की तरफ ये जो सरफेस है फिबुला का, वहां से ओरिजिनेट होकर वो सीधी आके यहाँ इंसर्ट हो जाती थी, ठीक है। ये तीन तो हो गई अपनी सुपरफिशियल मसल्स। अब अपनी डीप मसल्स, तो डीप मसल्स के अंदर सबसे पहले अपनी पोप्लीटियस मसल, तो पोप्लीटियस मसल अपनी जो है वो लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के पोस्टीरियर सरफेस से यहां से ओरिजिनेट होके यहाँ के इंसर्ट हो जाती है, दैट इज अपनी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया पे इंसर्ट होती है इस तरीके से। फिर अपन देखते हैं सबसे पहले टिबियालिस पोस्टीरियर। टिबियालिस पोस्टीरियर जो है वो अपनी पहले तो देखो बीच में जो इंटरोशियस मेम्ब्रेन है उससे ओरिजिनेट होती है, साथ में साइड में जो एडजेसेंट पार्ट ऑफ द फिबुला एंड टिबिया है उससे ओरिजिनेट होके ये नीचे आके यहाँ इंसर्ट हो जाती है मेनली, ठीक है। इनका तुम जो ओरिजिन इंसर्शन एग्जैक्ट है वो तुम पढ़ना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तुम खुद से पढ़ लेना, तुम समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। फिर उसके बाद अगली मसल है अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस अपनी यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस से मीडियल साइड के अंदर। तो ये अपनी आती है नीचे की तरफ और ये अपने सारे डिजिट्स में चली जाती है इस तरीके से, ठीक है। डिजिट्स में भी देखो तो तुम इसका जो डिस्टल फैलेंज है ना उसके बेस पे, ठीक है, ऑन द प्लांटर सरफेस। तो ये अपना हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का इंसर्शन और ओरिजिन। और वैसे ही यहां पे जो ये अपनी फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होता है जो कि अपना फिबुला के पीछे वाले सरफेस से होता है, ठीक है। और ये आती है और ये आके यहां पे इंसर्ट हो जाती है, दैट इज अपना डिस्टल फैलेंज ऑफ द, मतलब जो डिस्टल थंब का जो ग्रेट टो का जो डिस्टल फैलेंज है ना उसके बीच पे आके इंसर्ट हो जाती है। तो ये ओरिजिन इंसर्शन तुम खुद से देख लेना, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, एक बार देख लेना तुम, ठीक है। चलो तो यहां पर मैंने लिख रखे हैं ये ओरिजिन इंसर्शन, तुम देख लेना। मेन जो फंक्शन है ना पोप्लीटियस मसल का जो मेन फंक्शन है वो अपना इट हेल्प्स इन द लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। अनलॉकिंग करने में हेल्प करता है नी जॉइंट, ये अपन नी जॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है, और स्टेबलाइज भी करता है नी जॉइंट को। फिर जो अपनी बाकी की जो दो फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, ये अपनी साथ में फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो और फ्लेक्शन ऑफ द लेटरल फोर फिंगर्स, क्योंकि ये फिंगर्स तक जा रही है, ठीक है ना, तो इसलिए ये इनका भी फ्लेक्शन करवाती है, ठीक है ना। ये अपोजिट टू द एंटीरियर ग्रुप कंपार्टमेंट की जो मसल्स थी उनके अपोजिट काम कर रही है, ठीक है। तो ये अपन ने सारी मसल्स देख ली, डीप ग्रुप की और सुपरफिशियल ग्रुप की। तुम्हें एग्जैक्ट मसल के ओरिजिन इंसर्शन याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कौन सी मसल कहां से आ रही है, ठीक है। चलो तो इतना मैंने तुम्हें बता ही दिया है। चलो मसल्स के नाम पता है ना अगर तुम्हें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, बहुत है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो अपना सोलियस मसल है ना वो एक्ट करती है पेरिफेरल हर्ट की तरह, ठीक है, या फिर उसको अपन काफ पंप भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो काफ मसल्स होती है ना ये एक पंप की तरह एक्ट करती है। मतलब जो अपना वीनस ब्लड है ना जो नीचे से ऊपर की तरफ हर्ट के अंदर आता है, उसके अंदर ये जो काफ की मसल्स होती है ना जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो इस ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करती है, इसलिए अपन इसको पेरिफेरल हर्ट बोलते हैं, ठीक है। पेरिफेरल हर्ट मतलब ये अपने नीचे की तरफ, और मतलब पेरिफेरल मतलब अपने दूर की तरफ है, तो ये पेरिफेरल हर्ट बोलते हैं इसको। और ये काफ मसल्स की वजह से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं काफ पंप, ठीक है। तो पेरिफेरल हर्ट अपन कौन सी मसल को बोलते थे, सोलियस मसल को, इट एक्ट्स एज द पेरिफेरल हर्ट, ठीक है। अब देखो जो काफ मसल्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है दे हेल्प इन द वीनस रिटर्न ऑफ द ब्लड, जो मैंने तुम्हें बताया। और देखो जब सोलियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, लेट्स से कि ये अपनी सोलियस मसल है, ठीक है, इस सोलियस मसल के अंदर ना बहुत ही बड़े बड़े साइनस होते हैं, ठीक है, यहां पे इस तरीके से वीनस ब्लड इनके अंदर होता है, साइनस होते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तब ये जो साइनसिस के अंदर जितना भी ब्लड होता है ना ये चला जाता है अपने डीप वेन्स के अंदर, ठीक है। और ये डीप वेन्स जो है ना वो सीधा का सीधा हार्ट के अंदर जाती है, ठीक है। और जब ये वापस रिलैक्स करती है ना तब यहां का ब्लड यहां जा चुका होता है, तो यहां पे एक तरह का क्या बन जाता है, डेफिशिएंट बन जाता है ना, यहाँ पे ब्लड नहीं होता है, तो यहां पे ब्लड वापस आ जाता है वाया दिस सुपरफिशियल वेन्स।
सुपरफिशियल वेन्स जो होती है ना अपनी जस्ट स्किन के जस्ट नीचे जो वेन्स होती है सुपरफिशियल वेन्स, ठीक है, जैसे अपनी ग्रेट सफेनियस वेन हो गई या फिर ये जो सफेनियस वेन वगैरह, ये सुपरफिशियल वेन्स है। तो इनसे जो ब्लड है वो अपना इसके अंदर जाता है, मसल के अंदर जो वीनस साइनसेस है उनके अंदर, और यहां से फिर डीप वेन्स के अंदर जाता है, और डीप वेन से अपना हार्ट के अंदर जाता है। तो जब सोलियस कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है तो ये ब्लड का मतलब कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है सुपरफिशियल वेन से डीप वेन्स के अंदर, इसलिए सोलियस को अपन बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट। और जब ये काफ ओवरऑल जब काफ मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, लेट्स से कि अपनी पीछे की तरफ काफ मसल्स है और ये अपनी एक बड़ी सी डीप वेन है, ठीक है, तो ये जो डीप वेन है ना, अब वेन्स के अंदर बड़े बड़े वॉल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जब मसल ये अपनी रिलैक्स्ड कंडीशन में है तो इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है और ये दोनों के दोनों वॉल्स जो है क्लोज्ड है, ठीक है, ब्लड नीचे नहीं आ सकता क्योंकि ये वॉल्स क्लोज्ड है। पर जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो ये इसको जो अपनी जो वेन है ना उसको पुश करती है, मतलब इसको पिंच करती है। तो जब पिंच करती है ना तो ये ऊपर वाला वॉल्व जो है ना वो खुल जाता है और ब्लड जो है ऊपर की तरफ पंप होता है, ठीक है, और जब मान लो वापस से रिलैक्स होती है तो ये वापस से बंद हो जाता है, तो ब्लड का बैक फ्लो रुक जाता है। तो मेन ये कि जब ये काफ की मसल्स पंप होती है ना तो क्या करती है, ये ऊपर वाला वाल्व को खोल देती है और ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, और जब ये रिलैक्स होती है तो वाल्व वापस बंद हो जाते हैं, इस वजह से बैक फ्लो प्रिवेंट होता है। तो काफ की मसल्स सारी की सारी ओवरऑल हेल्प करती है ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करने के लिए, और जो सोलियस मसल है वो हेल्प करती है अपने ब्लड को सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू डीप वेन्स के अंदर आने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें अगर पूछते हैं या फिर पेरिफेरल हार्ट के ऊपर शॉर्ट नोट अगर आता है तो तुम्हें इतना लिख देना कि सोलियस मसल एक्ट करती है पेरिफेरल हार्ट। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है कि कौन सी मसल एक्ट करती है पेरिफेरल हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ठीक है। इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है, जो अपने तीनों कंपार्टमेंट है उन कंपार्टमेंट की मसल्स को अपने जगह पे रखने के लिए या फिर उनके टेंडन्स को अपनी जगह पे रखने के लिए कुछ रेटिनाकुलम्स होते हैं, ठीक है, और उन रेटिनाकुलम्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो तुम्हें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का वीडियो देखना तो तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो, मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।